गौरी पुत्र गणेश की जय। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक गांव में एक शंभू नाम का व्यक्ति रहता था। वह गणेश भगवान का परम भक्त था। गणेश भगवान की भक्ति उसे पिता से विरासत में मिली थी। वह रोज प्रभु को भोग लगाता, आरती करता, उसके बाद ही कुछ खाया करता। गणेश भगवान की उस पर विशेष कृपा थी। उसके घर में किसी चीज की कमी ना थी। केवल उसकी पत्नी को छोड़कर। उसकी पत्नी का नाम तो शांति था, परंतु वह बिल्कुल अशांत थी। उसे भगवान की पूजा करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह रोज सुबह शंभू पर चिल्लाती और एक बात कहती, क्या शोर मचा रखा है? रोज रोज घंटी बजाकर, शंख बजा बजाकर पूरा गांव इकट्ठा कर लेते हो। बहुत समझाता, पर वह समझने वाली कहाँ थी। एक दिन शंभू को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उसने अपनी पत्नी से बड़े ही प्रेम भाव से कहा, शांति सुनो, मुझे 2 दिनों के लिए बाहर जाना है। इतना सा काम कर देना कि प्रभु के भोग का ध्यान रख लेना, नहीं तो मेरे प्रभु भूखे रह जाएंगे। शांति ने अनमनी मन से बात सुनी। जब शंभू चला गया तो उसे एक उल्टी चाल सूझी। उसने सोचा, यदि गणेश भगवान को ही घर से बाहर निकाल दूं तो रोज रोज की आरती, पूजा, भोग, शोर शराबे का झंझट खत्म हो जाएगा। उसने घर के पीछे जाकर एक गड्ढा खोदा, उसमें गणेश जी की मूर्ति को दबा दिया और घर में वापस आ गई। शंभू जब घर वापस आया, उसने मंदिर में गणेश भगवान को ना देखा और भागा भागा शांति के पास गया। कहने लगा, शांति, मेरे प्रभु कहाँ हैं? वे मंदिर में नहीं हैं। शांति अनजान बनकर बोली, मुझे तो पता नहीं, कल रात ही तो मैंने धूप आरती और भोग लगाया था। शंभू पागलों की तरह गणेश भगवान को पूरे घर में खोजता रहा। उसे मन ही मन पता था कि यह काम तो शांति का है। उसी ने मेरी पूजा पाठ पसंद नहीं। उसने ही शांति से कहा, यदि मेरे प्रभु मुझे ना मिले तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगा। शांति को लगा 1-2 दिन का नाटक है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। शंभू को रोते बिलखते 7 दिन हो गए। वह शांति से बोला, शांति, मुझे पता है तुमको ही मेरी पूजा पाठ पसंद नहीं। मेरे गणेश भगवान की प्रतिमा को तुमने कहीं छिपाया है। यदि मुझे मेरे गणेश भगवान ना मिले तो मैं कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। अगर शांति मुंह खोलती तो उसका झूठ पकड़ा जाता। इसलिए वह बोली, आप मुझ पर शक क्यों कर रहे हो? सच में मुझे नहीं पता। ज्यादा प्यार आ रहा है तो मैं नई प्रतिमा लाकर देती हूँ। पर शंभू को तो वही चाहिए थी। सारे गांव वाले यह देख रहे थे और इकट्ठा हो गए। शंभू की व्यथा गणेश भगवान भी देख रहे थे। वह भी अपने भक्त के पास जाने के लिए बेचैन थे। उधर शंभू कुएं की ओर चढ़ गया। शांति भागी भागी गणेश भगवान की प्रतिमा गड्ढे से निकालने लगी, पर गड्ढे में गणेश जी की प्रतिमा नहीं थी, क्योंकि गणेश भगवान अपनी प्रतिमा स्वयं निकाल लिए थे। गणेश भगवान बालक का रूप लेकर और अपनी प्रतिमा को निकालकर शंभू के पास पहुंचे और बोले, काका, यही प्रतिमा है आपकी? इसे ही ढूंढ रहे हो क्या? शंभू ने पीछे मुड़कर देखा तो एक सुंदर बालक के हाथ में गणेश जी थे। वे कुएं से नीचे उतरा, प्रभु को गले से लगाया और रोते रोते स्नान कराया। भगवान को मंदिर में स्थापित किया। वह बालक शांति की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। शांति सोच में पड़ गई कि इस मूर्ति का पता इस बालक को कैसे चला। शंभू के साथ शांति भी अंदर चली गई। शंभू ने रोते रोते बड़े भाव से गणेश जी को स्थापित किया, पूजा की और बालक का खूब धन्यवाद किया। बालक जी, जो स्वयं भगवान थे, वे बोले, काका, क्या मुझे भोग नहीं खिलाओगे? शंभू भागा भागा गया और भोग लेकर आया। जैसे ही भोग लेकर आया तो उसने देखा बालक अंतर ध्यान हो गया और तेज प्रकाश गणेश जी की प्रतिमा से उदित हो रहा है। वहां से बालक का अंतर ध्यान होना और तेज प्रकाश पुंज का आना, शांति को अपने भूल का पश्चाताप होने लगा। वे दोनों समझ गए कि स्वयं गणेश जी अपनी प्रतिमा लेकर स्वयं स्थापित होने आए और मुझे दर्शन देने आए। दोनों भाव विभोर हो गए। उसी रात गणेश भगवान ने दर्शन दिए और कहा, मेरे साथ साथ शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि, सुख वैभव और लक्ष्मी जी
सदा तुम्हारे घर में वास करेंगी। दुखियों की सेवा करना, दान देना, धर्म करना, इस प्रकार से शंभू की भक्ति अमर हो गई। प्रिय भक्तजनों, जो भी इस कथा का श्रवण करता है, गणपति बाप्पा उस पर कृपा करते हैं, उसके घर में माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। तो प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय। ओम गण गणपताय नमः। हे गणेश भगवान, आपकी जो ये कथा सुन रहा है, उस पर कृपा करना, कह रहा है, उस पर कृपा करना, हुंकारा भर रहा है, उस पर कृपा करना और पूरे घर परिवार पर कृपा करना। प्रेम से बोलिए, गौरी पुत्र गणेश की जय हो। प्रिय भक्तजनों, कमेंट बॉक्स में ओम गणेशाय नमः जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।